तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे युद्ध करने के पूर्व पांडवों द्वारा परस्पर विचार विमर्श किया गया, आपस में बातचीत की गई। उसके पश्चात अगला निर्णय लिया गया। प्रवचन में श्रवण कीजिएगा, जो वीडियो के माध्यम से आपको श्रवण करने हेतु प्राप्त होगा। इधर सूर्योदय के पहले धर्मराज जाग उठे और श्री कृष्ण को भी जगाया। प्रातःकाल की रमणीय सुंदरता को देखकर प्रसन्नता पूर्वक धर्मराज भगवान श्री कृष्ण का वह आनंद प्रदर्शन करने लगे, जिसका सैकड़ों वर्षों तक अभ्यास करने पर भी सुख सनकादिक नारद आदि को भी प्राप्त नहीं हो पाता है। ध्यान करके धर्मराज श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आपका अवतार पापियों को नाश करके धर्मात्माओं का प्रतिपालन करता है। आपने अहिल्या उद्धार किया। वाल्मीकि जैसे महापापी को उल्टा नाम जपने पर ही आपने समान बना दिया। अजामिल गणिका सिद्ध को आपने वह स्थान दिया जो बड़े बड़े सिद्धेश्वरों को प्राप्त नहीं हो पाता है। सो हे महाराज, मैं आपसे कल्याणकारक उपदेश सुनना चाहता हूँ, जिससे मुझे वास्तविक आत्म शांति मिले, और मैं चाहता हूँ आप दूत बनकर दुर्योधन के पास जाएं। युधिष्ठिर का आग्रह स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं आपका कार्य करने के लिए सब कुछ करने को प्रस्तुत हूँ। अब आप अपने भाई बंधुओं को बुला लीजिए, जिससे वे सब इस कार्य में परामर्श दे सकें। श्री युधिष्ठिर जी ने दूत के द्वारा सबको बुलवा भेज दिया। राजाज्ञा से प्रेरित होकर सभी भीमादिक भाई उपस्थित हो गए तथा उनके साथ महारानी द्रौपदी, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, द्रुपद, विराट आदि समस्त आगंतुक राजा महाराजा सपरिवार युधिष्ठिर की सेवा में आ उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने समस्त उपस्थित सज्जनों से कहा कि धर्मराज मुझे दूत कार्य के लिए हस्तिनापुर भेज रहे हैं, इसमें आप लोगों की क्या सम्मति है? निसंकोच अपने अपने भाव प्रकट करके हमारा पथ प्रदर्शन करने की कृपा करें कि कौरव राज संधि को अस्वीकार करें तो क्या मैं युद्ध की घोषणा कर सकता हूं? यह सुनकर भीम ने कहा कि हे महाराज, मेरी सम्मति से तो शांति का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि दुर्योधन ने हमारी प्रतिष्ठा मूर्ति द्रौपदी को सभा में नग्न करने का अक्षम अपराध किया है। उस समय आपने यदि अप्रत्यक्ष रूप से सहायता न की होती तो द्रौपदी की लाज बच ही नहीं सकती थी, तथा जिसने लाक्षा भवन बनाकर हमें उसमें रखा था, जब हम लोग उसकी आज्ञा मान उसमें रहने लगे तो आधी रात को जब हम लोग सोए हुए थे, हम लोगों को जलाकर नष्ट कर देने के लिए उस लाक्षा भवन में चारों ओर से आग लगवा दी। उस भीषण दुर्घटना से बचाना आपकी ही कृपा थी, जिसने हमें मैट देने में कुछ भी नहीं उठा रखा। उस धूर्त दुर्योधन के सामने सदी प्रस्ताव रखना पांडवों की हंसी उड़ाना है। धर्मराज को अविलंब युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए। उसके कुकर्म को स्मरण करके मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा है। मैं उस दुर्योधन का एक और कुकर्म वर्णन करना चाहता हूँ। एक समय उसने विश्वासघात करके मुझे विष के मोदक खिला दिए। मैं खाते ही अचेत हो गया तो तुरंत उसने लोहे की श्रृंखला में बंधवा कर मुझे गंगा जी में फेंकवा दिया। मैं गंगा जी के किसी स्रोत में से पाताल जा पहुंचा। जब मैं नागलोक पहुंचा तो किसी प्रकार से मेरी स्तुति पाकर नागकन्या आई और मुझे देखकर कुछ उपहास करने लगी। जल में पड़े रहने से विष की गर्मी कुछ शांत हो गई थी, अतः मैं उसकी बातें सुन रहा था, परंतु मुझे इतनी आसक्ति थी कि मैं अपनी आंखें भी खोल नहीं पाता था। अंत में मेरे ऊपर दया करके नागकन्या ने मुझे अमृत पिला दिया। जब मैं स्वस्थ हो गया और नागकन्या मेरे ऊपर आसक्त हो मुझसे विवाह की इच्छा प्रकट की कि मैं उसके परोपकार से दब चुका था, अतः मैं उसकी इच्छा को अस्वीकार न कर सका। यह सूचना जब नागों को मिली तो सैकड़ों ही पाँच से 1000 फण वाले सर्प आकर मुझे खा जाने को तैयार हुए।
जब मेरे ऊपर चारों ओर से आक्रमण करने लगे तो उसी क्षण आपकी कृपा से गरुड़ जी मेरी रक्षा के लिए आ गए। गरुड़ जी को देखते ही सर्प भाग गए। गरुड़ ने सर्पों से कहा कि अब तुम्हारी जान तभी बचेगी जब अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दोगे। सर्पों ने वैसा ही किया। मैं 1 वर्ष तक नागलोक में रहा। इसके बाद नागराज ने कृपा करके मुझे हस्तिनापुर पहुंचा दिया। मेरे जीवित लौट आने से हमारे परिवार को बड़ा सुख मिला। भीम ने कहा कि हे भगवान, अब आप ही विचार कीजिए कि उस दुष्ट दुर्योधन से हमारा कैसे मेल हो सकता है। उसके साथ हमारा युद्ध अनिवार्य है। भीम के इन वाक्यों का समन करती हुई द्रौपदी रोषपूर्ण वाणी से कहने लगी कि हे भगवान, यमराज के शांति के प्रयास हमारी भावनाओं को कुचलने के लिए हथौड़े हैं। आप कृपा करके धर्मराज को समझा दें कि मेरे 5 पुत्र और अभिमन्यु ही अखिल कौरव वंश को नष्ट कर देने के लिए बहुत है। यदि धर्मपुत्र युद्ध करने से डरते हैं तो रहने दें। मैं अकेले ही कौरवों को विचूर कर सकती हूँ। जिस हाथ से दुशासन ने मेरे केस पकड़े उसी हाथ के रुधिर में जब तक मैं न नहा लूँगी तब तक मुझे शांति नहीं मिल सकती। मेरा कार्य तभी पूरा होगा जब दुर्योधन की जंगा कटी हुई देखूंगी। मैं इससे भी नहीं छिपा सकती कि दुष्ट दुर्योधन के साथ शांति संधि का स्वप्न देखने वाला हमारा सच्चा साथी नहीं है। द्रौपदी ने आगे कहा कि मेरे पिता द्रुपद, मेरे भाई धृष्टद्युम्न, तमोज, युधामन्यु और शिखंडी आदि मेरा अपमान करने वाले के साथ युद्ध करने को सशस्त्र प्रस्तुत है। अतः भीम की बात मानकर तुरंत ही दुर्योधन के साथ युद्ध घोषणा कर देनी चाहिए। मैं आपके भरोसे कहती हूँ कि हमारी विजय सुनिश्चित है। वैशंपायन ने कहा कि इसके बाद भीम और द्रौपदी की सम्मति का अनुमोदन करते हुए अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण जी, जिस कौरवपति दुर्योधन ने भीम को विष खिलाकर मार डालने का दूषित प्रयास किया था, उसी ने एक बार अजात शत्रु युधिष्ठिर को मारने के लिए एक विप्र को प्रलोभन देकर विष भरे मोदक उसके हाथ भेजे। उस समय धर्मराज वन में पर्यटन कर रहे थे। वहीं पर उस विप्र ने बड़े ही यत्नपूर्वक धर्मराज को मोदक खिला दिए और आप वहां से भाग गया। उन लड्डुओं को खा लेने से महाराज को बड़ी प्यास लगी, जिससे उनका प्राणांत होने लगा था। तब आपने ही वहां पर धरती से जल निकाल कर धर्मराज को पिलाया और उनकी रक्षा की। एक दूसरे समय की घटना है, जब हम लोगों को छल करके वनवास दिया गया, तब एक दिन दुर्योधन का गुप्तचर युधिष्ठिर की शक्ति का पता लगाने वन में आया। उसने जाकर दुर्योधन से कहा कि युधिष्ठिर विप्र का रूप बनाकर बड़ी ही दरिद्रता से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है। वे बहुत ही कृतज्ञ हो गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन अति प्रसन्न हुआ। उसने हमें निर्बल जानकर हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। उसके साथ में भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सभी बड़े बड़े महारथी अतुलित सेना को लेकर वन में आए। तब इंद्र ने तीक्ष्ण बाणों से कौरवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। इंद्र की सेना का एक चित्ररथ नामक गंधर्व दुर्योधन को बांधकर आकाश में ले गया। तब भयभीत होकर दुर्योधन चिल्लाने लगा कि हे पार्थ, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तब भीम और द्रौपदी के मना करने पर धर्मराज की आज्ञा मानकर मैंने गंधर्व को भगाकर दुर्योधन की रक्षा की और उसे सुरक्षित रूप से हस्तिनापुर पहुंचा दिया। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, कौरवों की ओर से हमारे ऊपर अनेकों आघात किए जा चुके हैं। अब उन आघातों का उचित उत्तर देने की हमें स्वतंत्रता दीजिए। अर्जुन की क्रोधयुक्त लाल आंखों व होंठों को चाटती हुई जिह्वा को देखकर धर्मराज अर्जुन को शांत करते हुए बोले कि हे वत्स, तुम्हारे भीम और द्रौपदी के सभी दोषारोपण सत्य से भरे हुए हैं, फिर भी सौजन्यता के नाते हमारी ओर से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपत्ति विनाशक अपने अपने परम हितैषी श्री कृष्ण को भेज रहा हूँ। यदि दुर्योधन 2-4 गांव भी दे दे तो हमें संतोष करके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध का प्रतिफल अच्छा नहीं होता है। धर्मराज की इस बात का घोर विरोध करती हुई द्रौपदी कहने लगी कि धर्मराज की युक्ति को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। धर्मराज का यह सिद्धांत
नितांत ही लज्जापूर्ण और अपयश से भरा हुआ क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करने को तैयार न होगा। द्रौपदी को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुम्हें धर्मराज का विरोध न करके शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि वही जो तुम चाहती हो। द्रौपदी को समझाकर और धर्मराज से विदा लेकर श्री कृष्ण जी एक सुंदर सुसज्जित रथ में सात्विकी के साथ बैठकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। दोनों ओर के घोड़ों की राश पकड़े हुए नकुल और सहदेव श्री कृष्ण को पहुंचाने के लिए चले। मार्ग में नकुल ने श्री कृष्ण जी का ध्यान उस ओर आकर्षित किया कि यदि पांडवों की प्रतिज्ञा आपके रहते हुए भी पूरी न हो सकी तो हमारे क्षत्रिय धर्म पर खिल्लियाँ उड़ाई जाएंगी। श्री कृष्ण ने उन दोनों भाइयों को यह कहकर लौटा दिया कि पांडवों की प्रतिज्ञाओं को पूरी होने में अब कोई भी नहीं रोक सकता। तुम विश्वास करो, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है।